ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में हम लोगों ने ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर दिया, बराबर ना। तो उस चैप्टर में इतना याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला रहेगा कि फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, आपको बोला रहेगा फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू, या तो फेयर वैल्यू या तो बिजनेस वैल्यू। ये वर्डिंग आए तो समझ जाना कि वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ही है, बराबर है। अभी हम लोग स्टार्ट करें उसी चैप्टर का न्यू कंसेप्ट, दैट इज ईवीए एंड एमवीए। ईवीए का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड एमवीए का फुल फॉर्म है मार्केट वैल्यू एडेड। ये दोनों हम लोगों को सॉल्व करना है। अब ईवीए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए, अभी देखो सम फॉर्मूलाज आर देयर। आज जो हम लोग शुरू करेंगे ना वो सिर्फ ईवीए स्टार्ट करेंगे, ओके। एमवीए को बाद में देखते हैं। ईवीए के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, बट और भी कुछ रेशियोज वो लोग पूछते हैं, या तो और भी कुछ फॉर्मूलाज पूछा जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज है जो अभी हम लोग यूज करने वाले। फर्स्ट फॉर्मूला इज नोन एज अ कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल मींस द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यस और नो। एंड टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स, यस और नो। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हमारा कैपिटल टर्नओवर के, या तो जो हमारा टर्नओवर है, सेल्स है, वो कैपिटल के कंपैरिजन में कितना है, उसका रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स है 2 लाख एंड कैपिटल है 5 लाख, तो वी कैन से दैट उसका रेशियो आएगा 2:5, यस और नो। अगर समझ लो सेल्स है 2 लाख एंड कैपिटल है 4 लाख, तो उसका रेशियो क्या आएगा? 2:4। तो ये इंडिकेट करता है जितना हमारा सेल्स है उसके कंपैरिजन में कैपिटल डबल है, ऐसा। क्लियर हो रहा है? तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स मींस टर्नओवर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स, समटाइम लोन्स। आप लोन लेते हो तो वो भी तो कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड में जो जो आता है वो याद है। सोर्स ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद करो। ओनर फंड, ओड फंड। ओनर फंड मतलब खुद का पैसा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, तीनों का टोटल। लॉसेस रहेगा तो वो माइनस, बराबर है। एंड उसमें ऐड करेंगे ऑल टाइप ऑफ लोन, टर्म लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सारे लोन्स को ऐड कर दो, तो जो भी मिलेगा दैट इज नोन एज अ व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड को ही दूसरा वर्ड यूज किया गया इन्वेस्टमेंट, दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो यू गॉट अ कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट इज अबाउट सेल्स मार्जिन। सेल्स मार्जिन का मतलब सेल्स के कंपैरिजन में, देखो मार्जिन का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि हम लोगों को उस बिजनेस में मार्जिन कितना है, तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें से मुझे कितना मार्जिन मिल रहा है, मतलब हम लोगों को उसमें कितना प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो सेल्स मार्जिन का मतलब भी वही है कि हमारा प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। इसलिए फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो वी गॉट अ प्रॉफिट परसेंटेज एज कंपेयर टू द सेल्स। अगर सेल्स 1 लाख का है और उसमें से आपको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 का, तो वी कैन से दैट 10% इज द सेल्स मार्जिन। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला आप लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार किया। आरओआई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये प्रॉफिट है, बट एक्चुअल्स में ये प्रॉफिट कैसे आता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल बस इतना याद रखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड इन, या तो इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कोई एक, इनटू व्हाट? 100। एंड वी गॉट व्हाट? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद एक्चुअल में आता है ईवीए। ईवीए के लिए लिखा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। ये ऐसा प्रॉफिट है जो ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर इनकम, बिजनेस के जो रेगुलर इनकम यही इसमें ऐड है। अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड है तो उसको निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेरा रेगुलर बिजनेस है क्या? बताओ। फिक्स एसेट्स को बेचना हमारा बिजनेस है क्या? नहीं। जैसे कि ये क्लासरूम है, मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, उसमें से समझ लो, एज्यूम करो यहाँ पे एक एसी था, अब एसी डैमेज हो गया, 10 साल यूज किया, स्क्रैप में बेच दिया। अब वो एसी को सेल करना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं। तो उसमें से मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है, बट दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या तो एक्सपेंसेस, वो यहाँ नहीं आने चाहिए। हम लोगों को ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हम लोगों की जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उनमें से जो हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा दैट इज नोन एज अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट ऐसा प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है, मतलब क्या? उस प्रॉफिट में से टैक्स को क्या करना है? माइनस। बट इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है, ओके। तो दिस इज अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। ये ऐसा प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट के पहले है बट टैक्स में से क्या है? माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? सम करते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। समझा? आफ्टर दैट लेस ब्रैकेट में देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पता है आप लोगों को, या तो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो इन्वेस्टमेंट इनटू डब्ल्यूएसीसी। व्हाट इज अ डब्ल्यूएसीसी?
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड इफ इट इज नॉट गिवन ना, देन वी हैव टू फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला जो हम लोगों ने उस टाइम पे सीखा था। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से हम लोगों को मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना है, राइट? पॉइंट नंबर 1, सेल्स वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इनकम दैट इज अ प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 lakhs, सेल्स मार्जिन 25%, कैपिटल टर्नओवर रेशियो is a question mark, ROI 20%, EVA 8%, sorry, EVA is a question mark and WACO लिखा है, COC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस हम लोग ओ नहीं लिखते हैं, मैंने WACC लिखा है, वन एंड द सेम, नथिंग एल्स, बट शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका अलग है, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में देखो ये सब में ना जर्नल एंट्री है ना लेजर है ना कुछ नहीं, जस्ट कुछ डेटा देके रखा है, फॉर्मूला को यूज सोचो, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है, जो नहीं दिया वो फाइंड आउट करो, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन है गिवन है वो पहले मुझे बताओ। चलो सेल्स निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 में? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, नेक्स्ट वन सेल्स मार्जिन हाउ मच, दैट इज आंसर देके रखा है इस फॉर्मूला का, राइट ना? नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट WACC कितना, 8%, दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके फॉर्मूला के बारे में सोचो। कैपिटल एम्प्लॉयड तो कहीं डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका साइड में रखते हैं। सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन का फॉर्मूला है, ओके, तो यूज करते चलो सॉल्यूशन में। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बोलो? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू व्हाट, 100। ओके, सेल्स मार्जिन कितना है बोलो? 25% है। अगर आप यहाँ 25% लगे तो यहाँ का 100 हटाना है, निकाल देना है, क्योंकि आंसर परसेंटेज में आया इसलिए इसको 100 को निकाल देना है। समझ में आया? ओके, अब प्रॉफिट कितना है बताओ प्लीज, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेल्स दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, तो ये यहाँ नहीं सॉल्व कर सकते। अगर पूरे क्वेश्चन में से कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी और आगे सोचते क्या देके रखा है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। क्या अवेलेबल है? ROI। ROI का फुल फॉर्म क्या है वो तो? ROI इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इससे नहीं मिल सकता है, तो यहाँ लिखेंगे ROI। ROI इज इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ही इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ROI कितना परसेंट है बोलो? 20%। प्रॉफिट नहीं पता, नहीं पता ना, बट कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है कितना है, 6 lakhs है, इनटू 100 निकाल दो, वो अभी नहीं आएगा क्योंकि ये परसेंटेज में। अब क्या करोगे? 20% इंटू 6 lakhs इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। 6 लाख का 20% कितना आया? 1,20,000। तो वी गॉट अ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000। एक पॉइंट मिल गया। अब जो प्रॉफिट आपको यहाँ मिला वो आप यहाँ पुट कर सकते हो और सेल्स निकाल सकते हो। तो 25% एज इट इज रखा, प्रॉफिट कितना आया बोलो? 1,20,000। सेल्स नहीं पता, ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्स यहाँ लेके जाएंगे, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 25% इंटू सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? 1,20,000। यस और नो? तो सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, यू गॉट अ सेल्स कितना? 4,80,000। तो वी गॉट अ सेल्स। देखो यहाँ पे ना आपको कोई टेबल जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, तो जो आपको मेन आंसर आएगा उसको आपको ब्रैकेट करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर बिल्कुल ढूंढते नहीं बैठेगा आपका आंसर का है, आप उसको ब्रैकेट करके इंडिकेट करो, दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है? वो हाईलाइट होता है, भले वो पेंसिल से ना करो, आप पेन से करो, नो प्रॉब्लम चलेगा, बट नीचे अलग से लिख के ऊपर नीचे एक लाइन छोड़ के उसको ब्रैकेट कर दो तो वो हाईलाइट होगा ऑटोमेटिकली। सेल्स भी मिल गया, समझा? ठीक है, अभी और क्या अवेलेबल है? क्या कैलकुलेट करने, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? सेल्स वैल्यू मिल गया, इनकम मिल गया, हाँ या ना? कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है ना, तो आप कर सकते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये फर्स्ट था, ये क्या है? सेकंड किया, अब मैं थर्ड यहाँ कर रही हूँ। व्हाट? कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोलो? सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट इज योर सेल्स कितना था? 4,80,000। एंड व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो? 6 lakhs। करो कैलकुलेट, कितना आया? 0.6
8, 0.8. तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स, इसको टाइम्स में लिख सकते हो, और इस टू 1 लिखा तो चलेगा, बट नॉर्मली टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होता है। ये भी हो गया। और क्या पूछा है? आरओआई हो गया। अब चाहिए ईवीए। ठीक है, ध्यान दो। अब ईवीए का फॉर्मूला क्या है? ईवीए इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देन माइनस व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब एनओपीएटी आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है, तो आपका जो प्रॉफिट है ना, दैट इज एनओपीएटी। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट टैक्स, इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ नहीं दिया है, तो जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वही हमारा एनओपीएटी है। तो व्हाट इज योर इनकम? बोलो, एनओपीएटी कितना है? यस, प्रॉफिट है 1,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 6 lakhs इंटू डब्ल्यूएसएससी कितना है? 8। ओके, now we are starting with the question number 24. Calculate the missing figures. Sales value available है, profit दिया है, investment दिया है. Now they say that find out what? Sales margin, capital turnover, ROI, EVA and WACC is already given. अब आपको जो दिया है उसके बारे में सोचो. Sales value is a single, profit is a single, investment is also single. Yes or no? अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? बहुत सिंपल सब है. क्या फाइंड आउट करना है बताओ? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24. क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स मार्जिन. सही है. सेल्स मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? बोलो. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स into 100. I hope all data is already given. How much is the profit which is given in the question? बोलो 4 lakh. सेल्स कितना है? हाँ, कैलकुलेशंस करो. चलो, 4 lakh डिवाइडेड बाय 20 lakh into 100. 20%. हाँ, तो 20%. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आपको फुल फॉर्म लिखना है सेल्स मार्जिन ब्रैकेट में. क्लियर है? सेकंड, व्हाट दे आस्क फॉर द सेकंड वन? यस, कैपिटल. बहुत सिंपल चैप्टर है. कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बोलो. यस, सेल्स. टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. सेल्स है कितना? 20 lakhs. कैपिटल कितना है? एम्प्लॉयड कितना किया बिजनेस में? 5 lakh. अच्छा, 100 नहीं है तो वो टाइम्स में लिखेंगे. करो कैलकुलेट. 5 4 जा. सही है ना? तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 4 एंड लिखना टाइम्स. डन? समझा? ओके. उसके बाद थर्ड वन इज व्हाट? आरओआई. आरओआई का फॉर्म ये क्या है? रेशियो क्या है? बोलो. यस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों का मीनिंग सेम है. इनटू 100. व्हाट इज द प्रॉफिट? बोलो. 4 lakh. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? यस, 5 lakh एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100. कितना आता है? 80. तो 80%. तो आपको परसेंटेज में लिखना है. क्या लिखोगे? ROI इज इक्वल टू 80%. डन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4. क्या पूछा है? ईवीए. चलो, ईवीए का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इन ब्रैकेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय WACC. कैपिटल एम्प्लॉय, एनओपीएटी मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में? 4 lakh. तो 4 lakh लिखा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? बोलो. 5 lakh है. और 5 lakh का कितना परसेंट? WACC 8%. कितना आया? 40,000. और ये प्रॉफिट कितना है? बोलो. 4 lakh है ना? तो 4 lakh माइनस 40 कितना मिलेगा? 3,60,000. तो वी गॉट EVA इज इक्वल टू रुपीज 3,60,000. डन? खत्म? ओके. सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 26. प्लीज ओपन द क्वेश्चन नंबर 26. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो. सेल्स वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, इनकम इज गिवन, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स. तो ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है. सेल्स मार्जिन फाइंड आउट करना है. देखो, सेम फॉर्मूला. प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. कर सकते हो. देन कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. वो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आरओआई, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ईवीए कर सकते हैं बिकॉज WACC डायरेक्टली गिवन 10%. इजी था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज है. कर सकते हो. गुड. Okay, now we are starting with a question number 28. Calculate the EVA from the following information. Capital employed 1000 crore. Capital employed कितने का है? 1000 crore का है. Then debt equity ratio 1:4. उसमें का debt 1 है तो equity 4 times है. उसका रेशियो देके रखा है. ठीक है.
देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी that is a KE 18%, cost of debt KD 15%, tax rate 35%, EBIT operating profit clearly बोला it is operating profit and that is a 300 crores. So calculate what EVA calculate करने के लिए बोला, और कुछ बोला है क्या बताओ? ठीक है, अब EVA फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए, तब जाके आप आगे का कर सकते हो. EVA का फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? NOPAT है ना. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 28. दे से दैट फाइंड आउट द EVA. EVA का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस व्हाट? राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC. मतलब इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए 1, 2 and 3 ये 3 पॉइंट चाहिए. अगर ये तीनों पॉइंट्स है तो आप फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं. हाँ या ना? ओके, अब पहला वाला क्या है बोलो? NOPAT है कि नहीं है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. लॉजिक बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट इट्स अ बिफोर इंटरेस्ट. तो क्वेश्चन में इसके लिए क्या अवेलेबल है चेक करो. EBIT इज ऑलरेडी गिवन. हाँ या ना? तो लिखेंगे EBIT. कितना EBIT बोलो? 300 करोड़. यहाँ पे लिख दो अमाउंट इन व्हाट? करोड़. क्लियर है? ऊपर लिख देना क्योंकि सारे अमाउंट करोड़ में है, तो आप भी लिख दो अमाउंट इन करोड़ ऊपर, तो बाद में लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, अब EBIT 300 करोड़ ब्रैकेट में बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हम लोगों को ये जो NOPAT चाहिए ना वो आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट. अब ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स है. मतलब इसमें से अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों भी माइनस नहीं किया, और इंटरेस्ट माइनस करना भी नहीं है, सिर्फ टैक्स माइनस करना है. तो क्या लिखेंगे? लेस व्हाट? टैक्स. कितना परसेंट है? 35%. प्लीज करो 35% इसका. 1 डायरेक्ट आंसर बोला आपने. हाँ, तो मुझे 35% भी बोलो. कितना आता है? 105. फिर आंसर कितना आया? 195. एंड दिस इज नोन एज ए NOPAT. पॉइंट नंबर 1 खत्म. सेकंड क्या चाहिए था बोलो? कितना दिया है? 1000 करोड़ ना. हो गया. थर्ड वन इज व्हाट? दिया है क्या? कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ या ना? अब WACC कैसे कैलकुलेट करेंगे? WACC के लिए एक टेबल मैंने सिखाया था. सोर्स याद आ रहा है? अमाउंट. हाँ या ना? प्रपोर्शन, देन व्हाट? K एंड देन व्हाट? WACC. ये फॉर्मूला, ये टेबल अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे. देन यू गॉट अल्टीमेटली WACC. सोर्सेस में इतना इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 1000 करोड़ का, तो कहां से आया? क्वेश्चन में देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला है. इसका मतलब सोर्सेस में 2 पॉइंट है, एक डेप्ट है एक इक्विटी. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोर्स में डेप्ट, दूसरा क्या लिखेंगे? इक्विटी. दोनों का टोटल आपके पास 1000 है कि नहीं है? बट इस 1000 को इन दोनों में डिवाइड करना है कौन से रेशियो के ऊपर? 1:4 के ऊपर. बोला है ना क्वेश्चन में. तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1:4. तो 1000 को डेप्ट कितना रहेगा और इक्विटी कितना रहेगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना. 1000 डिवाइडेड बाय 5 रेशियो का टोटल कितना आता है? 200. तो जो आंसर आया वो कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय रेशियो, दैट इज 200 into 1, 200 into 4. समझा कि नहीं? तो ये कितना होने वाला है? 200. और ये कितना रहेगा? 800. तो टोटल 1000 में से डेप्ट 200 है, इक्विटी कितना है? अब इसका निकालना है प्रपोर्शन. प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट परसेंटेज. ओके, अमाउंट कितना है बोलो? 200 डिवाइड बाय 1000 परसेंटेज, एंड अगेन 800 परसेंटेज. डायरेक्ट करो, आंसर मिल जाएगा. जैसे कि आपने ऐसे किया ना, 200 डिवाइडेड बाय 1000 परसेंटेज, समथिंग आंसर आया. कैंसिल मत करना, उसको ऐसे ही रखो और डायरेक्टली लिखो 800 परसेंटेज. आपको सेकंड परसेंटेज मिलेगा. कितना परसेंट मिला? 80. इसको परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, मत लिखना. टोटल कितना हुआ बोलो? 100. वो तो आपको पता ही है. अब हम लोगों को चाहिए के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट. क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो देके रखा है. कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी? चेक करो. 18%. तो यहाँ लिखो 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सामने. अब हम लोगों को क्या चाहिए बोलो? कॉस्ट ऑफ डेप्ट. उसको बोलते हैं KD. बट वो जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है ना उसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट होता है. तो KD फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिकली फॉर्मूला है. KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 - T. इक्विटी में टैक्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब टैक्स का कोई इक्विटी के ऊपर टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. जितना था उतना कंसिडर किया.
यस और नो. बट अगर आप प्रेफरेंशियल्स में तो डायरेक्टली आता है जितना दिया उतना. बट अगर हम लोग डिबेंचर के बारे में सोचेंगे और टैक्स का रेट अवेलेबल है तो हम लोगों को टैक्स रेट माइनस करना होगा. इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करें? इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस व्हाट टी. व्हाट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट? बोलो. इंटरेस्ट कितना परसेंट है दिया है ना. कॉस्ट ऑफ डेब्ट का इंटरेस्ट 15% है. 15 डायरेक्टली लिखा 1 माइनस टैक्स रेट है 0.35. सही है क्या? तो 15 इन ब्रैकेट 0.65 करो. 1 माइनस 35 ना 9.75 और ये परसेंटेज में होना चाहिए. तो यहाँ पे आया 9.75%. क्या हुआ? कुछ डाउट है क्या इसमें? बोलो. अच्छा बैठो 2 मिनट. क्लियर है? तो यू गॉट अ केडी इज इक्वल टू 9.75%. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ओके. अब ये यहाँ लिखा. अब क्या करोगे? 20 इंटू 9.75%. इंपॉर्टेंट है. करो. 20 इंटू 9.75%. कितना आया? 1.95. एंड 80 इंटू 18%. 14.4. दोनों का करो टोटल 16.35. एंड ये जो 16.35 ना दैट इज अ WACC. क्लियर? समझा? तो WACC अगर नॉट गिवन नहीं दिया है तो आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना होगा. चलो करें इसके फॉर्मूला को सॉल्व. तो अभी करेंगे EVA इज इक्वल टू बोलो NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC. तो NOPAT कितना है बोलो? 195 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 16.35 एंड परसेंटेज. रिमेम्बर दिस. करो. 195 माइनस 163.5 करो. 31.5 और उसको यहाँ लिखो 31.5. खत्म. इजी था. तो ये ऐसा सम है जहां पे हम लोगों को WACC कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल कैपिटल तो दिया था. कितना दिया था टोटल कैपिटल? बोलो 1000 करोड़. पर उसको रेशियो पे डिवाइड करके हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया. कर सकते हो. गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.